अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप जी है और एक मेरे पास ग्रुप है जी प्राइम, तो इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होगा, यानी जी क्रॉस जी प्राइम क्या होगा। तो जी क्रॉस जी प्राइम को हम डिफाइन करेंगे कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। मतलब हमने एक एलिमेंट इधर से लेना है, एक एलिमेंट इधर से लेना है और उनका ऑर्डर पेयर बना देना है। यानी एक एलिमेंट मैंने ए लिया जी से और मैंने बी लिया जी प्राइम से और उनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया। इस तरह लिख के जो ऑर्डर पेयर्स बना लिए, ये एक नया सेट बन जाएगा। और ये जो नया सेट मेरे पास बनेगा जिसमें ऑर्डर पेयर्स थे, जिसमें ए जी से था, बी जी प्राइम से था, ऑर्डर पेयर्स का ये जो सेट बनेगा ये भी एक ग्रुप बनाएगा। ठीक है, ए बी सच दैट ए बिलोंग टू जी एंड बी बिलोंग टू जी प्राइम, ये भी एक ग्रुप बनाएगा। तो इस ग्रुप को हम नाम देंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। ये भी एक ग्रुप होता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पर फर्ज करें मेरे पास एक ग्रुप है Z2। हमें पता है Z2 क्या होता है, ज़ीरो और वन रेजिड्यू क्लासेस होती हैं अंडर एडिशन। क्या है, ये ग्रुप है इंटीजर मॉड टू। ठीक है, Z2। अगर मैं इसी तरह एक और एग्जांपल लूँ एक ग्रुप की, जिसे मैं कहता हूँ Z3। ठीक है, रेजिड्यू क्लासेस हैं अंडर एडिशन मॉडुलो थ्री। इसमें एलिमेंट्स होंगे ज़ीरो, वन और टू। क्लियर है। अब जो इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यानी Z2 क्रॉस Z3 का आंसर क्या आएगा। Z2 क्रॉस Z3 मतलब दोनों का मैंने क्या लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो एक एलिमेंट मैं पहले इधर से लूंगा ज़ीरो, इसको मैप कराऊंगा ज़ीरो के साथ, ज़ीरो को ज़ीरो के साथ लिखना है। फिर नेक्स्ट, अब ज़ीरो को ज़ीरो के साथ लिख लिया, अब वन के साथ ज़ीरो वन, फिर नेक्स्ट ज़ीरो, आखिरी एलिमेंट के साथ ज़ीरो टू के साथ ऑर्डर पेयर्स बना लिए हमने। अब ज़ीरो की बारी ख़त्म, अब वन की बारी है, तो वन और नेक्स्ट ज़ीरो, वन वन और फिर नेक्स्ट वन टू। ये मेरे पास एलिमेंट्स बन गए Z2 क्रॉस Z3 के, यानी डायरेक्ट प्रोडक्ट के। ये भी एक ग्रुप होता है। तो इस ग्रुप का हम चेक करते हैं कि ये किस तरह से ग्रुप है। लेकिन सबसे पहली बात देखें, कोई भी इसमें ऑर्डर पेयर उठाए, फॉर एग्जांपल ये इस ऑर्डर पेयर में जो हमने ए लिया है वो कहाँ से लिया है, Z2 से लिया है, ये ध्यान में रखना है। और जो हमने बी लिया है वो कहाँ से लिया है, Z3 से लिया है। तो अगर ये ग्रुप है तो इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि क्या ये क्लोज्ड है। ठीक है, इसमें हम पहले ये देखते हैं कि इसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या है। सबसे पहली बात क्या है, इसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या है। बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या है इसमें। इसमें ऑपरेशन ये है कि मतलब Z2 पे क्या डिफाइन था, एडिशन डिफाइन थी। Z3 पे भी एडिशन डिफाइंड थी। तो अगर मैं इसके कोई दो एलिमेंट्स लेता हूँ इस सेट के, फॉर एग्जांपल मैं ए बी लेता हूँ और एक और लेता हूँ सी डी में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो हमने क्या करना है, पहले को पहले में ऐड कर देना है, तो ए प्लस सी करना है। ठीक है, और दूसरे को दूसरे में ऐड कर देना है, बी प्लस डी करना है। क्लियर है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया करेंगे दो किसी भी पेयर्स पे। पहले को पहले में ऐड करना है और दूसरे को दूसरे में ऐड कर देना है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे, फॉर एग्जांपल मैं दो एलिमेंट्स ले लेता हूँ, ज़ीरो ज़ीरो, इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि आइडेंटिटी है ज़ीरो ज़ीरो। इसको मैं ऐड करता हूँ वन टू में, आंसर क्या आएगा, पहला पहले में ऐड होगा दूसरा दूसरे में, तो आंसर वन टू आ जाएगा। क्लियर है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वन टू को ऐड करूँ वन टू में, तो आंसर क्या आएगा हमने ये देखना है। यानी वन टू को हम ऐड करने जा रहे हैं वन टू में, तो आंसर क्या आएगा। पहले का आंसर क्या आएगा, वन प्लस वन यानी टू, टू को मॉड करना है टू पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट टू प्लस टू फोर, फोर को मॉड करना है थ्री पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, वन, यानी रिमाइंडर लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो वन। वन टू प्लस वन टू किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो वन। ओके, नेक्स्ट अगर मैं इसको तीन बार ऐड करूं, यानी मैं वन टू प्लस वन टू प्लस वन टू करूं, अब आंसर क्या आएगा,
देखिए 1 2 + 1 2 का आंसर क्या आ गया था हमारे पास, 0 1 आ गया था। क्या आंसर आया था हमारे पास, 0 1 उसका आंसर आ गया था 1 2 + 1 2 का। इसको मैं ऐड करूंगा 1 2 में, अब आंसर क्या आएगा, देखें 0 + 1 1 और 1 + 2 3, 3 को मोड करेंगे 3 पे तो 3 का 3 mod 3 क्या होता है 0, 1 0 आंसर आ जाएगा। ये मैंने 3 बार कर लिया। अब अगर मैं 4 बार करूं इसको 1 2 + 1 2 +1 2 अब आंसर क्या आएगा। अब मुझे बताया 3 बार का आंसर क्या था हमारे पास 1 0। इसको मैं ऐड करूंगा +1 2 में तो आंसर देखते हैं 1 0 और 1 2 आंसर क्या आएगा देखिएगा। 1 + 1 के आंसर क्या आता है 2। हमारे पास चूंकि जो ग्रुप था वो ये था Z2 क्रॉस Z3, तो पहले एलिमेंट को mod 2 करना है, दूसरे एलिमेंट को mod 3 करना है। 1 + 1 2 mod 2 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। 0 + 2 2 mod 3 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 + 2 2 mod 3 करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो इसका मतलब 4 बार अगर हमने ऐड किया तो ये आंसर आया। और अगर मैं इसको 5 टाइम्स ऐड करूं, 5 टाइम्स ऐड करूं 5 टाइम्स तो आंसर क्या आएगा। पहले 4 बार का आंसर लिख लें और फिर इसमें 5वीं दफ़ा इसी को ऐड कर दें 1 2 को, फिर आंसर देखते हैं क्या आएगा। देखें 0 + 1 1 mod 2 करेंगे तो 1 ही रहेगा। 2 + 2 4 4 को mod 3 करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो 5 बार करने से ये आंसर है। 6 बार करने से क्या होगा, 6 बार करने का मतलब है 5 बार वाला आंसर 1 1 प्लस 1 बार और ऐड करेंगे 1 2 को तो आंसर क्या आ जाएगा देखिएगा 1 + 1 2 2 को mod 2 करेंगे 0, 1 + 2 3 3 को mod 3 करेंगे 0। इसका मतलब 6 बार इसको मैंने ऐड किया 1 2 को खुद में, तो तब जाके हमें क्या मिली, आइडेंटिटी मिली। तो इसका मतलब 1 2 का ऑर्डर क्या है, 1 2 का ऑर्डर क्या है, जो मेरे पास एलिमेंट था 1 2 किसका एलिमेंट था Z2 क्रॉस Z3 का, इसका ऑर्डर क्या है 1 2 का ऑर्डर क्या है 6 निकला है। 1 2 का ऑर्डर क्या निकला है 6। अब इसी तरह से किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं उसको बार बार बाइनरी ऑपरेट करके। लेकिन हम ये देखेंगे कि इस तरह से कैलकुलेशंस लेंथी हो जाएंगी किसी ऑर्डर का, अगर हम ऑर्डर निकालते रहे तो। अच्छा पहले ये देखें कि जो आंसर आएगा वो इसी में ही रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये पहले चेक करने जा रहा हूँ। ये तो मैंने ऑर्डर का बता दिया कि ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं ये चेक करता हूँ कि ये ऑपरेशन बाइनरी है कि नहीं, मतलब क्लोज्ड है कि नहीं हमारे ऑपरेशन के हिसाब से। जैसे 2 एलिमेंट्स लें तो उसका आंसर इसी सेट में ले, यानी क्लोज्ड है कि नहीं, हमने ये चेक करना है पहले। फॉर एग्जांपल मैं एक एलिमेंट लेता हूँ पहले ए बी, इसको मैं ऐड करता हूँ, मतलब बाइनरी ऑपरेट करता हूँ सी डी के साथ, तो आंसर क्या आएगा देखें। इसका आंसर आएगा ए प्लस सी और इसका आंसर आ जाएगा बी प्लस डी। अब मैंने ये वेरीफाई करना है कि क्या ए प्लस सी इसका एलिमेंट है कि नहीं। अब ए बी में जो ए एलिमेंट था वो कहाँ से था, ठीक है Z2 से था। ये एलिमेंट कहाँ से था Z3 से था। ठीक है, ये भी Z2 और ये Z3 से। अब साफ जाहिर है जो हमारा आंसर आएगा वो किस में से होना चाहिए, Z2 क्रॉस Z3 में से। यानी जो पहला पहला आंसर है वो किस में जाए, Z2 में जाए पहली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू किस में जाए Z3 में जाए। अब ए भी Z2 का एलिमेंट है, सी भी Z2 का एलिमेंट है, दोनों किसके एलिमेंट है Z2 के। तो हमें पता है Z2 क्लोज्ड होता है अंडर एडिशन। Z2 क्या होता है, क्लोज्ड होता है अंडर एडिशन। दोनों को ऐड करेंगे mod 2 करेंगे आंसर उसी के अंदर ही रहेगा। जैसे मैं ए प्राइम कह देता हूँ, मतलब ये Z2 का एलिमेंट है। और इस तरह Z3 भी क्लोज्ड अंडर एडिशन, बी भी Z3 का एलिमेंट है, डी भी Z3 का एलिमेंट है, तो इनका सम भी Z3 का ही एलिमेंट बनाएगा। उसे मैं कह देता हूँ जी बी प्राइम। तो ये जो एलिमेंट है Z2 क्रॉस Z3 में चला जाएगा। इसका मतलब ये क्लोज्ड है ग्रुप अंडर, ये सेट क्या क्लोज्ड है अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन जो हमने डिफाइन किया है। अगर ये क्लोज है तो नेक्स्ट क्या चीज़ होनी चाहिए हमारे पास, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ऑब्वियस है वो होगी, एसोसिएटिव भी है क्लोज्ड भी है। नेक्स्ट क्या चीज़ होनी चाहिए थी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैंने बता दी कि वो क्या होती है 0 0, क्योंकि आप इसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करा लें। फॉर एग्जांपल 0 0 को अगर मैं ऑपरेट कराऊं 1 2 के साथ तो आंसर 1 2 ही रहेगा। देखिएगा 0 + 1 1 1 को mod 2 करेंगे 1 रहेगा, 0 + 2 2 2 को mod 3 करेंगे तो 2 ही रहेगा। देखें वही एलिमेंट आ गया, तो इसका मतलब 0 क्या है, इसकी आइडेंटिटी है। इनवर्स क्या होगा, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
फॉर एग्जांपल मैं किसी एलिमेंट का इन्वर्स निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुझे इन्वर्स बताएं वन वन का, इसका इन्वर्स क्या होगा? वन वन का इन्वर्स का मतलब ये है कि वन वन को किसके साथ ऑपरेट कराऊं, मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी आए, यानी जीरो जीरो आए। तो बाइनरी ऑपरेशन की क्या डेफिनेशन थी, वन प्लस एक्स करना है और वन प्लस वाई करना है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो जीरो। वन वन का मैं इन्वर्स फाइंड करने जा रहा हूँ। तो वन प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स वाली इधर वाली पहली वाली के और दूसरी वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वन के। वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो। वाई किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वन के। अब एक्स किसका एलिमेंट है, जेड टू का। जेड टू में माइनस वन किसके कॉन्ग्रेंट होता है, जेड टू में माइनस वन कॉन्ग्रेंट होता है वन के। ठीक है, मॉड टू में माइनस वन किसके कॉन्ग्रेंट होता है, वन के, क्योंकि माइनस वन माइनस टू और टू माइनस टू को डिवाइड कर देगा। यानी अगर Z2 की बात करें उसमें माइनस वन अगर हम शामिल करना चाहें तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वन को यूज़ करेंगे। इसका मतलब x इक्वल टू वन हो जाएगा। और y यानी Z3 में माइनस वन किसके कॉन्ग्रेंट होता है, टू के कॉन्ग्रेंट होता है। तो यानी y किसके इक्वल हो जाएगा, टू के इक्वल हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, वन टू इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा वन वन का। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट हमारे पास चीज ये है कि इनवर्स तो चलो एग्जिस्ट कर गए। आखिरी क्वेश्चन ये है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है। मैंने अभी वन टू के आपको ऑर्डर फाइंड करके दिया था, 6 आया था। वन टू का ऑर्डर क्या आया था, वन टू का ऑर्डर क्या आया था, 6 आया था। तो ये तो मैंने फाइंड किया, बार बार ऐड किया, तो हमें वैसे ट्रिक के जरिए कैसे पता चलेगा। देखें, ये जो एलिमेंट था वन, ये किससे था, Z2 का एलिमेंट था। ये किसका एलिमेंट था, Z3 का एलिमेंट था। अब पहले ये चेक कर लें कि ये जो वन है Z2 का एलिमेंट, इसका ऑर्डर क्या है, Z2 में इसका ऑर्डर क्या है। वन को मैं कितनी बार ऐड करूं, ठीक है, ऑर्डर का ये मतलब होता है ना, वन को कितनी बार ऐड करूं तो मुझे क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है। वन प्लस वन करता हूँ, आंसर आ जाएगा टू। टू को जब मैं मॉड टू करूंगा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, मतलब आइडेंटिटी मिल जाएगी। इसका मतलब दो टाइम मैंने ऐड किया है, तो वन का ऑर्डर क्या है, टू है। टू का ऑर्डर क्या है, टू का ऑर्डर किस में देखना है, Z3 में। यानी टू को मैं कितनी बार ऐड करूं कि मुझे आइडेंटिटी जीरो मिल जाए। टू प्लस टू फोर होता है, फोर को मॉड थ्री करेंगे वन मिल जाएगा, आइडेंटिटी नहीं मिली। प्लस टू करेंगे सिक्स आएगा, सिक्स को मॉड थ्री करेंगे जीरो, आइडेंटिटी मिल जाएगी। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है, थ्री है। अब जो वन यानी पहले एलिमेंट का ऑर्डर Z2 में, दूसरे एलिमेंट का ऑर्डर Z3 में, जो ऑर्डर्स आए हैं आपने इनका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो टू और थ्री का एलसीएम क्या होता है, सिक्स। तो इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिक्स। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि मेरे पास एलिमेंट है वन वन, वन वन भी तो एलिमेंट था ना Z2 क्रॉस Z3 का, मैं पूछता हूँ इसका आपके पास ऑर्डर क्या होगा, तो कैसे बताएंगे, पहले आप वन का ऑर्डर देखेंगे Z2 में कि वन का ऑर्डर क्या है Z2 में, वन का ऑर्डर Z2 में, फिर वन का ऑर्डर देखेंगे इस वन का Z3 में। वन का ऑर्डर क्या है, वन को मैं कितनी बार ऐड करूं मुझे आइडेंटिटी जीरो मिलता है, दो बार, क्योंकि दो बार ऐड करूंगा टू आएगा, टू मॉड टू करूंगा तो वो जीरो आ जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो दो बार किया ना मैंने ऐड, तो इसका ऑर्डर टू है वन का। और वन का Z3 में कितना ऑर्डर है, थ्री है। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, छः। तो इसका मतलब ये एलिमेंट भी क्या है, ऑर्डर सिक्स का एलिमेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि जीरो टू, इसका ऑर्डर क्या होगा। पहले आप देखें जीरो का ऑर्डर क्या है, Z2 में जीरो आइडेंटिटी है, इसका ऑर्डर क्या होगा, वन। टू का ऑर्डर क्या होता है Z3 में, थ्री होता है। तो वन और थ्री का एलसीएम क्या आ जाएगा, थ्री। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, थ्री ऑर्डर हो जाएगा। यानी कि थ्री बार इसको हम ऑपरेट करवाएं, जीरो टू को थ्री बार ऑपरेट करवाएं तो हमें क्या मिलेगी, जाके आइडेंटिटी मिलेगी। और आइडेंटिटी क्या है इस ग्रुप की, जीरो जीरो। इज दैट क्लियर? फिर भी अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिएगा।